गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिवाइड वाले सम सीखे थे। सेकंड नंबर में स्टूडेंट रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के अंदर मैंने आप लोगों को डिनोमिनेटर में सिंगल डिजिट प्रेजेंट हो ऐसे सम कराए थे, बराबर है। और थोड़े ज़्यादा आप लोगों को होमवर्क में भी दिए थे। अब स्टूडेंट आज हमें डिनोमिनेटर के अंदर डबल डिजिट प्रेजेंट हो, यानी कि दो टर्म प्रेजेंट हो ऐसे सम सीखने हैं, यानी कि वो भी रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर है। और आपको एग्जाम के अंदर 2 मार्क के अंदर वो सम आ सकते हैं। और लगभग हर एक स्कूल के अंदर फर्स्ट एग्जाम के अंदर स्टूडेंट ये क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट ही होता है। तो भाई रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, लाइक हम लोग 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो भाई 1/2 प्लस √3 बराबर है स्टूडेंट। तो भाई 5th नंबर का हमारा क्वेश्चन है 1/2 प्लस √3। हमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो मैंने कल आपको सिखाया था कि भाई डिनोमिनेटर में जो प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? 2 प्लस √3। उसके रेशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अब अपनी पेन बंद रखेंगे, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखेंगे, मैं जो बोलूं वो ही आप लोग सुनोगे। तो फर्स्ट सम आप करोगे, आपके लिए सारे सम एकदम इजी बन जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो क्या करना है? तो भाई ये हमारे पास जो डिजिट है उसके डिनोमिनेटर के रेशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या बनेगा वो भी आपको सिखाओ। एमसीक्यू में मेनी टाइम आ चुका है। अब ये लिख के रखोगे कि भाई द रेशनलाइज फैक्टर या तो अदर वर्ड में उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट सर्च। कॉन्जुगेट क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉन्जुगेट सर्च ऑफ 2 प्लस √3 इज अ ब्लैंक। भाई सपोज नहीं, मेनी टाइम में पेपर में आ चुका है कि भाई द रेशनलाइज लाइक 2 प्लस √3 उसका रेशनलाइज फैक्टर या तो अदर वर्ड के अंदर उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉन्जुगेट सर्च बोलते हैं, बराबर है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर प्लस हो तो क्या कर देना है? माइनस, और माइनस हो तो क्या कर देना है भाई? प्लस कर देना है। क्लियर स्टूडेंट? अगर यहाँ पर प्लस हो तो क्या कर देना है? माइनस, वो उसका रेशनलाइज फैक्टर हो गया, यानी कि 2 माइनस √3। और सपोज यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर उसका रेशनलाइज फैक्टर कौन सा होगा स्टूडेंट? 2 प्लस √3। क्लियर? ये ब्लैंक लिख दो, यानी कि पेपर के अंदर आए तो आपको पता चले। यानी कि रेशनलाइज फैक्टर को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉन्जुगेट सर्च। कॉन्जुगेट सर्च ऑफ 2 प्लस √3 इज अ ब्लैंक, यानी कि 2 माइनस √3। चलो लिख दिया। अब ये सम करते तो मैंने आपको क्या बोला स्टूडेंट कि भाई थियरी में आता है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई इसके रेशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। बट अपनी अब एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझे। पेन बंद रखो, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो कि भाई इसको क्या करना है? तो भाई 1/2 प्लस √3 है तो मल्टीप्लाई, देखो इधर प्लस हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। क्लियर स्टूडेंट? डिनोमिनेटर को देखकर चलना है। अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो यहां पर आपको माइनस लेना है,
और अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो यहाँ पर आपको प्लस कर लेना है। क्लियर? क्या ध्यान रखेंगे? अभी 2 3 4 सम करोगे फटाफट फिर हो जाएंगे। क्या ध्यान रखेंगे? प्लस हो तो इधर माइनस कर देना है और माइनस हो तो क्या कर देना है? प्लस। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? मल्टीप्लाई। देखो ऊपर 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जो है वही का वही आएगा, यानी कि 2 माइनस √3। और स्टूडेंट डिनोमिनेटर के अंदर ऑलवेज क्या होगा भाई? a प्लस बी, a माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसका क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट ऑलवेज डिनोमिनेटर के अंदर एक बार प्लस और एक बार माइनस ही आएगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 13 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। शायद मैंने परसों की वीडियो के अंदर आपको सिखाए थे स्टूडेंट, वो सब या तो कल की वीडियो में थे। एक बार प्लस और एक बार माइनस, वो यहाँ पर काम में आएगा, यानी कि हर बार डिनोमिनेटर में क्या होगा? नजर कर सकते हो, एक बार प्लस है, देखो 2 प्लस √3, यहाँ पर क्या है भाई? 2 माइनस √3, तो उसका तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हुआ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। क्लियर? हर बार दोनों डिजिट का स्क्वायर और बिटवीन में माइनस ही आएगा। चलो ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपकी, यानी कि 2 माइनस √3, ऊपर जो आया वो रखते जाना है। अब जरा देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। अगर रूट वाली डिजिट है आपको उसका स्क्वायर करना है तो वो डिजिट को रूट में से बाहर निकाल दो, तो भाई √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। √5 स्क्वायर हो तो क्या होगा? 5। √6 स्क्वायर हो तो क्या होगा? 6। √7 स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा? 7। चलो अब यहाँ पर माइनस कर दे, 4 में से 3 गया, क्या आएगा भाई? 1 को कभी भी लिखना होता नहीं है, मीन्स हमारा आंसर क्या बनेगा भाई? 2 माइनस √3। अगर 1 के सिवाय डिनोमिनेटर में पूछा है तो उसको लिखना है, न आए तो लिखने की जरूरत नहीं है। कि सपोज 2 आया 3 आया तो उसको डिनोमिनेटर में रहने देने का। क्लियर? तो ये जो था सम स्टूडेंट, यानी कि हम लोगों ने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया? रेशनलाइज, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर हम लोग एक ऐसे डिजिट लेकर आए, रूट वाले डिजिट अपने आप निकल गए। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये फर्स्ट सम है, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, चौथा करोगे, अपने आप मास्टर बन जाओगे। तो पहले फर्स्ट सम करो, फिर दूसरे सम देखिए हम लोग। चलो हो गया पूरा। चलो नेक्स्ट सम 6 नंबर का क्वेश्चन करें। चलो 6 नंबर में है 1/√15 माइनस √5, दोनों रूट में है। स्टूडेंट फिर से एक बार अपनी पेन बंद कर दो, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। चलो फिर से समझते। कभी पेपर में क्वेश्चन आया रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो मैंने आपको क्या सिखाया? जो डिनोमिनेटर है उसके रेशनलाइज्ड फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। लाइक देखो इधर माइनस है तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करोगे? √15 प्लस √5। क्लियर? माइनस हो तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस।
चलो सेकंड स्टेप हमारा बनेगा 1/√15 माइनस √5 मल्टीप्लाई क्या बनेगा √15 प्लस √5 अपॉन √15 प्लस √5। चलो ऊपर 1 है तो इधर आ जाएगा स्टूडेंट, तो ऊपर क्या बनेगा आपका √15 प्लस √5। चलो नीचे ऑलवेज क्या करना है आपको √15 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर देखना भी नहीं है स्टूडेंट, समझ गए, क्योंकि हर बार एक बार माइनस प्लस होगा एक बार माइनस ही हो गया कि a प्लस बी a माइनस बी के जैसा ही होगा। अब न्यूमरेटर में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, यानी कि क्या भाई जो आया वो लिख के जाना है √15 प्लस √5। चलो नीचे √15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15। अगर कोई डिजिट रूट में है उसका स्क्वायर है तो सीधा रूट में से बाहर निकाल देना है माइनस। चलो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, तो ऊपर क्या बना भाई √15 प्लस √5 नीचे 15 में से 5 गया तो 10। ये आपका आंसर आ गया। बोलो कर सकते हो वाला सम कि नहीं कर सकते हो, कर लो ये वाला। चलो फिर इसके बाद में हम लोग साथ में सम करेंगे, बराबर है। आप और मैं दोनों मिलकर काम करेंगे और मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं स्टूडेंट आपको ऐसा लगना चाहिए हम लोग आमने सामने बैठे, आपको आंसर देना है, समझ गए, तो जल्दी से सम आ जाएगा और एकदम इजी सम है। और एक 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए ध्यान में इनको रखने। ये पूरा कर लो पहले। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 5/√3 माइनस √5। चलो आप लोग भी क्वेश्चन लिखो 5/√3 माइनस √5। चलो आप लोग और मैं दोनों साथ में मिलकर काम करते। चलो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो क्या लेना पड़ेगा भाई प्लस लेना पड़ेगा, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई 5/√3 माइनस √5 मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5। आया इधर माइनस है तो दोनों इधर क्या लेने हैं प्लस। अभी तक मैंने दो सम कराए, यहाँ पर 1 आता था तो स्टूडेंट इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते थे, बट अब क्या है यहाँ पर 5 आता है तो इसको कैसे लिखेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। 5 का 5 इसको ब्रैकेट में लिखना है कि √3 प्लस √5। क्लियर स्टूडेंट। अगर 1 के बदले में कोई भी डिजिट हो उसको लिखना है और एक पीछे वाले डिजिट को ब्रैकेट में लिखना है। अब चलो डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है तो भाई √3 स्क्वायर माइनस क्या होगा भाई √5 स्क्वायर। चलो तो अब क्या बनेगा 5 इंटू ब्रैकेट √3 प्लस √5। चलो नीचे √3 का स्क्वायर 3 √5 का स्क्वायर 5 और 3 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा आंसर -2। और वो माइनस यहाँ पर आगे लगा दे, यानी कि क्या लिखेंगे तो भाई 5/2 माइनस 5/2 और उसके साथ में क्या लिखेंगे √3 प्लस √5। स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो भाई नेगेटिव आए यहाँ पर आगे लगा देना, यानी कि -5/2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई √3 प्लस √5। बोला थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों के अंदर कि भाई ये डबल टर्म वाले रेशनलाइज द डिनोमिनेटर हम लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट अभी 4-5 सम की प्रैक्टिस करोगे
आप लोग रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एकदम इजीली कर पाओगे। मुझे पता है शुरुआत में 2-3 सम हार्ड लगते और फिर उसके बाद में एकदम इजी हो जाते। चलो इसको पूरा कर लो, फिर आगे बढ़े। चलो हो गया आप लोगों का। चलो इसके बाद में है 4/√5 माइनस √3। चलो यार ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। 10 तक मैं कराऊंगा, फिर अपने आप क्वेश्चन बना के कराऊंगा, बाकी के 10 आपको खुद करने। क्लियर? चलो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें, शुरुआत करो। चलो आप लोग गलत तो गलत, चिंता नहीं कर रही है। चलो सेकंड स्टेप आपने क्या लिखा भाई? 4/√5 माइनस √3 मल्टीप्लाई में क्या लोगे? यहां पर माइनस है तो क्या लेना है स्टूडेंट? हम लोगों को प्लस लेना है। यानी यहाँ पर क्या लेंगे? √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। चलो आगे इधर माइनस, तो बाजू में क्या लेना है आप लोगों को? प्लस। यानी कि स्टूडेंट √5 माइनस √3 का ये रेशनलाइज फैक्टर है जो ब्लैंक के फॉर्म में मैंने अभी लिखवाया था। चलो सिंप्लीफाई करें तो ऊपर क्या लिखेंगे भाई? 4। इसको कहां पर लिखेंगे? ब्रैकेट में। यानी कि √5 प्लस √3 अपॉन में क्या आएगा भाई? √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। क्लियर? चलो ऊपर तो कोई छेड़छाड़ आपको करने की नहीं है, बराबर है? तो क्या लिखेंगे? 4 इंटू ब्रैकेट √5 प्लस √3, नीचे देखो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। चलो अभी भी सिंप्लीफाई होगा। 4 इंटू ब्रैकेट √5 प्लस √3। स्टूडेंट नीचे 5 में से 3 गया, आया कितना भाई? 2। अब आप क्या कर सकते हो? ये 2 से 4 को कट कर सकते हो। 2 से इसको कट कर दो तो 2 2 जा 4। आपका आंसर क्या आया भाई? 2 इंटू ब्रैकेट √5 प्लस √3। अगर ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये कट होता है तो कट कर देना है। क्लियर? बोलो कर सकते हो? कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर कि नहीं आया? कैन यू डू इट और नॉट? चलो पूरा कर लो, फिर नेक्स्ट सम करें हम लोग। 9 नंबर का क्वेश्चन लिखता हूं मैं भाई। 11 अपॉन 7 प्लस √5। बाजू वाला पूरा कर लो, फिर ये वाला करें। अब ये वाला आप लोग स्टार्ट कर दो। चलो ये वाला जो मैंने क्वेश्चन लिखा 9 नंबर, ये पूरा कर लो जल्दी फटाफट। और 9 नंबर आप लोग पूरा हो गया है। 9 नंबर स्टार्ट कर दो। चलो फटाफट 9 नंबर स्टार्ट कर दो। आगे बढ़ो खुद। गलत तो गलत भी करो तो सही कर पाओगे। समझ गए? आज हमें यही सम की प्रैक्टिस करनी है। चलो अब मैं आगे बढ़ो। क्या लिखेंगे? 11 अपॉन 7 प्लस √5 मल्टीप्लाई 7 माइनस √5 अपॉन 7 माइनस √5। यहाँ पर प्लस है, इधर माइनस आएगा। चलो 11 इंटू ब्रैकेट 7 माइनस √5 अपॉन में क्या लिखेंगे भाई? 7 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। चलो ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो 11 इंटू ब्रैकेट
7 माइनस रूट 5 अपॉन, देखो अब ध्यान रखोगे ये 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस ये रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई 5। क्लियर, रूट बगैर की डिजिट हो तो स्क्वायर करना है, यहाँ पर 7 था तो 7 का स्क्वायर 49। चलो तो ऊपर 11 इंटू ब्रैकेट 7 माइनस रूट 5 नीचे 49 में से 5 गया कितना आएगा भाई 44। और देखो ये 11 से 44 कट हो सकता है, कट करें तो 11 4 जा 44, तो हमारा आंसर क्या बना भाई 7 माइनस रूट 5 अपॉन क्या आया भाई 4। आगे आंसर ऐसे सम करना है। चलो जिनका ये हो गया 9 नंबर वो लोग 10 नंबर स्टार्ट करेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट कर दो जिनका हो गया है वो लोग। चलो 10 नंबर है 3 अपॉन 11 माइनस रूट 7। चलो सम स्टार्ट कर दिया भाई फटाफट। अब आप मुझे पता है कि भाई अब आप लोग खुद आगे बढ़ सकते हो, समझ गए। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा भाई हम लोगों ने 3 अपॉन 11 माइनस रूट 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस रूट 7 अपॉन 11 प्लस रूट 7। चले 3 का 3 ब्रैकेट के अंदर 11 प्लस रूट 7 नीचे 11 स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर। चलो 3 इंटू ब्रैकेट 11 प्लस रूट 7 अपॉन, अब देखो ये 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 माइनस रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा 7। क्लियर। चलो ऊपर क्या होगा 3 इंटू ब्रैकेट 11 प्लस रूट 7 नीचे 121 में से 7 को माइनस करो 114, ये आपका आंसर बन गया 114। 3 से कट होने वाला हो जाएगा, 3 से कट करो तो भाई 3 3 जा 9 3 1 जा 24, तो हमारा आंसर क्या बना भाई 11 प्लस रूट 7 अपॉन 38। बोलो 100% कॉन्फिडेंस आ गया आप लोगों के अंदर। क्या ये वाले सम आप लोग कर सकते हो स्टूडेंट, ये नहीं कर सकते अभी और एक करा तो चिंता मत करो। जब तक मुझे नहीं लगेगा कि आप लोग मास्टर नहीं बन गए तब तक आपका पीछा मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, चिंता मत करो। चलो 11 नंबर करते हैं। चलो 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा 5 अपॉन माइनस 7 5 अपॉन माइनस 7 प्लस रूट 3। चलो अब मल्टीप्लाई, मैंने आपको क्या सिखाया, आपको ये साइन एक नहीं है, अगर प्लस हो तो माइनस लेना है और माइनस हो तो क्या लेना है भाई प्लस लेना है। क्लियर। चलो अब इसके रेशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो 5 अपॉन माइनस 7 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस 7 माइनस रूट 3 अपॉन माइनस 7 माइनस रूट 3। हमें से भले आगे वाले टर्म नेगेटिव हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर स्टूडेंट कि भाई ये 7 नेगेटिव है
आपको उसको ध्यान में नहीं लेना, आपको सिर्फ कौन सी साइन देखनी है, बिटवीन वाली। प्लस हो तो माइनस करना है, माइनस हो तो प्लस करना है। चलो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 5 ब्रैकेट के अंदर -7 माइनस √3 अपॉन में क्या होगा भाई -7 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। चलो ऊपर तो कोई छेड़छाड़ आपको करने की नहीं है, आपको परमिशन ही नहीं है, तो ऊपर क्या बनेगा 5 इंटू ब्रैकेट -7 माइनस √3 अपन देखो -7 का स्क्वायर 49 ही होगा। स्टूडेंट नेगेटिव डिजिट का स्क्वायर करो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही बनता है, गलती से -49 मत लिख देना। इसका स्क्वायर कितना होगा 49 ही होगा। -3 √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 5 इंटू ब्रैकेट -7 माइनस √3 अपॉन कितना है भाई 46। ये आपका आंसर है। बोलो अब कोई भी टाइप का सम आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो स्टूडेंट? देखो 6 7 8 9 10 11 6 सम मैंने आपको होमवर्क मैंने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर आपको कराए। अब स्टूडेंट 12 नंबर से लेके 20 नंबर तक के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। 12 से लेके 20 तक के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना, मैं सॉल्यूशन करके आपको सेंड करूंगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करते हैं और उनको 100% सॉल्यूशन मिल ही जाता है। क्योंकि सपोज आपको सम नहीं आया, क्या करोगे? व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करने की, सीखने की जिम्मेदारी आपकी है। क्लियर? बट लिखने से पहले, होमवर्क की नोटबुक में लिखने से पहले ये 6 7 8 9 10 11 नंबर के क्वेश्चन फिर से कर लेंगे, यानी कि 12 नंबर से फिर क्वेश्चन आपके लिए एकदम इजी हो जाएगी। समझ गए? पहले इनकी प्रैक्टिस करनी है जो कराए वो, और उसके बाद में 12 to 20 नंबर आपको होमवर्क में करने, और वो होमवर्क आज ही हो जाना चाहिए। समझ गए? फिर कल के ऊपर छोड़ोगे, इतना समझ लो, फिर वो सब भूल जाओगे। यानी कि आज का होमवर्क आज ही कर देना है। क्लियर? चलो अब जरा हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट लगभग चैप्टर के बी एंड के अंदर आ चुके हैं। तो स्टूडेंट अपनी टेक्स्ट बुक को खोलेंगे। चलो टेक्स्ट बुक आपके पास न हो तो ले लो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, बराबर है? चलो टेक्स्ट बुक ले लो। और भी एक बात बता दो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर मैंने आपको कराया, आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज के सम मैंने ये असाइनमेंट के अंदर इंक्लूड कर दिए। यानी कि आपको एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज की कोई चिंता करने की नहीं है, सारे सम इसके अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक के अंदर, बराबर है? मैंने सारे सम इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। अब जरा हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर स्टूडेंट जाएंगे पेज नंबर 26 के ऊपर, बराबर है? पेज नंबर 26, एक्सरसाइज 1.6 फाइंड। अब स्टूडेंट ये 8th स्टैंडर्ड का 1st नंबर का चैप्टर है, रेशनल इंडिसेस नाम का चैप्टर, जो आप लोग सीख चुके हो, वही चैप्टर इधर है। चलो तो फिर से वो स्टार्ट करते हैं। कभी 1.6 उसका क्वेश्चन नंबर 1 कभी फाइंड नंबर 1 क्या है स्टूडेंट? 64 रेज़ टू 1/2। अब स्टूडेंट इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट कभी कभी ये 1 मार्क में पेपर में आ जाते हैं, बराबर है? इसलिए करने पड़ेंगे। स्टूडेंट
आप लोग क्या करोगे, ये जो डिग्री है उसका डिनोमिनेटर सबसे पहले देखोगे कि भाई डिग्री का, यहाँ पर डिग्री कितनी है 1/2, उसका डिनोमिनेटर कितना है भाई 2। तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर बनेगा। सबसे पहले आप किसको देखोगे, डिग्री के डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर के अंदर क्या आता है भाई 2 आता है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो आपका नंबर पड़ा है वो किसी का स्क्वायर है। अगर यहाँ पर 3 आता है तो ये नंबर किसी का क्यूब है। अगर यहाँ पर 4 आता है ये नंबर किसी की 4 डिग्री बनेगा। क्लियर। चलो अभी क्या है, तो भाई यहाँ पर 2 आता है, ये 64 किसका स्क्वायर है भाई 8 का स्क्वायर, और रेस टू क्या होगा 1/2। यानी कि स्टूडेंट डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पर आपको 2 लाना पड़ेगा, 3 है तो 3 लाना पड़ेगा, 4 है तो 4 लाना पड़ेगा, 5 है तो 5 लाना पड़ेगा। क्लियर। यानी कि देखो अपनी मर्जी से नहीं रख देना है कि भाई 2 है तो 64 किसी का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 8 × 8 64। अब क्या करोगे, ये दोनों 2 को कट हो जाएंगे, आपके पास बचा क्या भाई 8/1 और 8/1 मींस आंसर आया कितना भाई 8 की 1 डिग्री करो, आंसर कितना हो गया 1। और यार जो भी ये सब कराओ सारे फिर से HW की नोटबुक में कंपलसरी करने हैं। फर्स्ट कर लो, फिर सेकंड करे, थर्ड करे, सारे कर लेने आए, भले वीडियो बड़ा हो जाए, चैप्टर एंड ला देना। चलो हो गया। सेकंड नंबर देखो 32 रेस टू 1/5। क्वेश्चन लिखो, अरे बाजू वाला ना हुआ हो तो पूरा भी कर लो। चलो देखो 32, देखो यहाँ पर डिग्री देखो कितनी आती है भाई 5 आती है। तो 32 किसी की 5 डिग्री है। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यानी कि 32 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 2/5 1/5। ये दोनों भाई क्या करते हैं कट, बचा के पास क्या भाई 2/1। आंसर आया कितना भाई हमारा 2 आया। पूरा कर लो। चलो थर्ड नंबर करें। थर्ड नंबर कौन सा है भाई 1/1/3। चलो चेक करो डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है भाई 3। तो 1/25 किसी का क्यूब है, किसी की 3 डिग्री है। किसकी 3 डिग्री है भाई 5/3 3 कट, बचा हमारे पास क्या भाई 5/1 इज इक्वल टू आंसर हमारा कितना आया भाई 5। आगे आंसर चलो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 वो भी फाइंड है, कंटिन्यूस नंबर रखेंगे। चलो क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट है 9/3/2। चलो अब यहाँ पर देखो कितना आता है भाई, आपको डिग्री का डिनोमिनेटर ही देखना है। क्लियर। क्योंकि तीनों में 1/1 था, न्यूमरेटर 1/1 था, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर देखकर ही चलना है। चलो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है भाई 2, 9 किसी का स्क्वायर है, क्या लिखेंगे 3/2 होगा 9, यानी कि 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 कट हो गए, बचा क्या आपके पास 3/3 और 3/3 मतलब 3 × 3 और 3 3 9 3 27। डिनोमिनेटर को देखकर चलो, न्यूमरेटर को नहीं। क्लियर।
चलो हो गया, पूरा कर लो। चलो सेकंड नंबर 32 रेस टू 2/5। चलो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितनी डिग्री है 5, ते 32 पर नजर करो। 32 किसकी 5 डिग्री है भाई 2/5। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं 2/5 रेस टू 2/5। 5 कट, बचा क्या हमारे पास 2/2, तो 2 × 2 आंसर आया हमारा कितना भाई 4 आंसर आ गया। चलो अब एक काम करो, उसका जो थर्ड नंबर है वो खुद ट्राई करो। थर्ड नंबर है ना भाई, वो खुद ट्राई करो। मैं करता हूं बट खुद ट्राई करो, जो भी आंसर आए ट्राई। थर्ड नंबर 16/3/4 ट्राई करो। चलो नीचे 4 डिग्री है तो किसी की 4 डिग्री बनेगा, तो 2/4 4 कट, बचा क्या आपके पास 2/3, यानी कि 2 × 2 आंसर आया 8। 2 2 जा 4 2 जा 8 आया आंसर। अब देखो इसका जो 4 नंबर है वो मोस्ट आईएमपी है और मेनी टाइम पेपर में आ चुका है 4 नंबर। 4 नंबर इसका ऐसा है कि भाई 125, देख लो पहले 125 -1/3। स्टूडेंट अभी तक हमने सम किए, किसी में भी नेगेटिव डिग्री नहीं आई। ये फर्स्ट सम है जिसमें नेगेटिव डिग्री है, बट चिंता नहीं करनी है। डिनोमिनेटर को देखकर चलो, नीचे 3 है, इसको क्या पहले देख लो क्या होता है और आप किधर गलती करोगे वो भी बता देता हूं। चलो 125 अभी क्या लिखेंगे 5³ -1/3 3 का क्या बचा 5⁻⁻1। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर क्या लिख देते स्टूडेंट -5 लिख देते। -5 नहीं आएगा। जब डिग्री 8 स्टैंडर्ड याद करो, डिग्री नेगेटिव हो तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में ले जाते, और डिनोमिनेटर में नेगेटिव डिग्री हो तो कहां पर ले जाते हैं नंबर को न्यूमरेटर में। मींस इसका आंसर क्या बनेगा भाई 1/5। देखो 5⁻1 है, डिग्री को पॉजिटिव बनानी है तो नीचे ले जाना पड़ेगा। क्लियर, यानी कि आंसर हमारा क्या बन जाएगा 1/5। क्लियर, ये 8 स्टैंडर्ड में आता था कभी न्यूमरेटर में है नेगेटिव डिग्री है तो नीचे ले जाओ। नीचे देखो 5:1 मींस 5 ही होगा। क्लियर, चलो स्टूडेंट सबसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। चलो सबसे लास्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। कभी 2/3 इंटू 2/1/5, यानी कि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में स्टूडेंट 2/3 मल्टीप्लाई 2/1/5। और स्टूडेंट 8 स्टैंडर्ड में आप लोग ये रूल सीखे हो a/n मल्टीप्लाई a/a। अगर बेस इक्वल हो बिटवीन में मल्टीप्लाई हो तो ये जो डिग्री यानी एक्सपोनेंट है उसका क्या हो जाएगा एडिशन, यानी कि a/, क्या होगा m+n। आपको क्या लिखनी है अगर दोनों की बेस इक्वल है तो ये दोनों डिग्री का प्लस करना है, बिटवीन में मल्टीप्लाई हो तो प्लस करना है, और डिवाइड हो
तो माइनस करना है, ऐसा भी रूल्स था कि भाई a रेज टू m डिवाइड a रेज टू n, तो क्या करते थे, डिवाइड का सिंबल होते डिग्री का माइनस करते थे a रेज टू m माइनस n। अब लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपको स्टूडेंट ये वाले रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, यानी कि आप नजर करो, देखो ये दोनों की बेस इक्वल है 2 2, तो डिग्री का क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या लिखेंगे भाई 2 रेज टू 2/3 प्लस 1/5। अब स्टूडेंट इसका सीधा तो एडिशन हो सकता नहीं है, 5 स्टैंडर्ड में आप सीखे हो इसका एडिशन कैसे करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि भाई जब भी फ्रैक्शन आए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो कैसे होगा, ये 2 का 2, देखो ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10, सीख लो पहले। ये फ्रैक्शन का एडिशन करना है कि 2/3 प्लस 1/5। ओरिजिनल में आपको 5 स्टैंडर्ड में आप लोग नीचे 3 और 5 है उसका एलसीएम निकालते थे और फिर सम करते थे। अब आप थोड़े बड़े हो गए, 9 स्टैंडर्ड में आके तो डायरेक्ट सीख लेंगे। तो जब भी फ्रैक्शन का एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 5 2 जा 10, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 3 1 जा 3 और नीचे ये दोनों का मल्टीप्लाई करके रखना है 50। क्लियर? तो फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो ये 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है पर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 3 5 जा 50। अब आप आंसर के नजदीक में पहुंच गए तो 2 रेज टू 10 प्लस 3 कितना होगा 13/15, ये आपका आंसर बन गया। बोलो कर सकते हो स्टूडेंट कि नहीं कर सकते हो? पूरा कर लो फिर आगे बढ़े। चलो और एक लिखो 2 रेज टू 2/3 इंटू 2 रेज टू 1/3। एग्जाम्पल नंबर देखो, आपकी जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 21 है, उसका फर्स्ट नंबर है, एग्जाम्पल 21 का फर्स्ट है। चलो अब यहां पर नजर करेंगे, देखो ये मल्टीप्लाई है, दोनों बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट यानी डिग्री का क्या करेंगे, प्लस 2/3 प्लस 1/3। अब जरा देखो स्टूडेंट यहां पर तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधा एडिशन हो जाएगा। ऊपर देखो क्या होगा, ये 2 का 2 प्लस 1 कितना होगा 3/3, 3 3 कट बचा क्या 2 रेज टू 1 इज इक्वल टू आंसर आया कितना भाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कहां पर करना है स्टूडेंट, जहां पर दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं तो ये एडिशन आप लोग 4 स्टैंडर्ड के अंदर सीखे हो। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर का सीधा एडिशन, देखो 2 प्लस 1 3 और नीचे 3 3 3 कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 तो 2 की कितनी डिग्री बची 1, आंसर आया कितना भाई 2। चलो सेम एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड लिखते हैं। चलो उसका सेकंड नंबर क्या है, ऐसा है देखो एग्जाम्पल 21 का सेकंड का भाई 3 रेज टू 1/5 की 4 डिग्री। अब यहां पर सिर्फ ब्रैकेट ही ओपन होगा, देखो ब्रैकेट ओपन होगा, ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा 4 1 जा 4/5। ये आपका सम पूरा हो गया, कुछ है ही नहीं है सम के अंदर। चलो
क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड देखो, उसके अंदर क्या है भाई, 1/3/5 ब्रैकेट के बाहर कितनी डिग्री है भाई, 7 डिग्री दिखती है मुझे। तो चलो अभी ब्रैकेट ओपन करें स्टूडेंट, तो 1 को भी 7 डिग्री मिलेगी, ये डिनोमिनेटर को भी 7 डिग्री मिलेगी, यानी कि बनेगा क्या भाई, 1:7। नीचे देखो डिग्री का मल्टीप्लाई होगा तो 3:5 7 जा कितना होगा 35। और ये 1:7 1 की कितनी भी डिग्री आप ले लो, 1 की कितनी भी डिग्री आप ले लो, आंसर 1 ही आएगा। तो आंसर बना 1/3 कितनी डिग्री बनी भाई, 35 डिग्री। क्लियर। चलो उसके बाद वाला करें। चलो उसके बाद वाले में क्या है भाई, डिवाइड वाला सम है। देखो अपॉन है 11:1/2 अपॉन 11:1/4। अब स्टूडेंट मैंने अभी आपको बोला अगर बेस इक्वल हो, डिवाइड का सिंबल हो तो डिग्री का माइनस होगा। अभी रूल्स लिखा था ना, a/m डिवाइड a/n। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, a/m-n। ये दोनों डिवाइड के फॉर्म में, ऊपर 11 है नीचे 11 डिवाइड है, तो ये दोनों डिग्री का क्या होगा भाई, माइनस। मींस ऐसे बनेगा, देखो 11/1/2 माइनस 1/4 बनेगा स्टूडेंट। अब फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन आया तो मैंने क्या सिखाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, वो अच्छा है, एलसीएम लेना नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दोनों के डिनोमिनेटर अलग। क्या बनेगा 11 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 और अपॉन में 2 4 जा कितना होगा 8। तो 11 क्या हुआ भाई, 4 में से 2 गया तो 2/8 और 2 से 8 कट होगा, 2 4 जा 8। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर कट हो गया तो गलती से 11:4 मत लिख देना स्टूडेंट, न्यूमरेटर कट हो गया तो क्या लिखना है हम लोगों को, 11:1/4। गलती से 4 डिग्री मत लिख देना, डिनोमिनेटर में 4 बचाए, न्यूमरेटर कट हो जाए तो उसका 1 लिखना। चलो उसका 4 नंबर करें। ये लास्ट समय हमारा कब है, 7/1/2 मल्टीप्लाई 8/1/2। अब स्टूडेंट ध्यान रखोगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो कोई भी रूल्स अप्लाई होता नहीं है। यहाँ पर क्या था भाई, दोनों की बेस इक्वल थी तो एक्सपोनेंट यानी डिग्री का प्लस किया, बट यहाँ पर नजर करें इधर तो 7 है और इधर तो 8 है। तो अब क्या करेंगे, चिंता नहीं करनी है, क्या करना है, ये दोनों जिस फॉर्म में है उस फॉर्म के अंदर ब्रैकेट में रखो। तो भाई 7 × 8 और उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1/2। समझ गए। जब स्टूडेंट डिग्री इक्वल हो, जब स्टूडेंट डिग्री इक्वल हो तो बेस का मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर। तो चलो अब 7 8 जा कितना होगा 56/1/2। ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर। बोलो अभी ये वाले सम कर पाओगे स्टूडेंट। ये हमारे चैप्टर के सबसे लास्ट सम थे, बट स्टूडेंट ये चैप्टर के अंदर मुझे आपको 2 टाइप के सम सिखाने के बाकी है, नंबर लाइन वाले सम। समझ गए। वो मैं आपको जब ऑफलाइन में मिलेंगे तब सिखाऊंगा स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, बराबर है। मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया, जितने भी वीडियो बने उसके अंदर पढ़ाया।
अब आपको मेरे पास पढ़ना कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा कि नहीं लगा, मेरे पढ़ाने की टेक्निक कैसी है, अच्छी है, बुरी है। आप लोग YouTube के अंदर वीडियो देखते हो, वहां पर नीचे एक कमेंट सेक्शन आता है। YouTube का वीडियो आपको पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है स्टूडेंट, बराबर। बाजू में सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, वहां पर क्लिक कर देना है। उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, चिंता मत करो। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सेकंड नंबर, नीचे कमेंट सेक्शन आता है, वहां पर आप लोग लिख सकते हो आपको जो भी एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, आपको जो भी लगा हो, आपकी जो भी फीलिंग्स हो, आपको जैसा भी लगा हो, वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हो कि भाई सर आपकी पढ़ाने की मेथड बहुत अच्छी है, या तो पढ़ाने की मेथड बहुत बुरी है। मुझे बुरा नहीं लगेगा, बट कमेंट सेक्शन के अंदर देखो, आप लोग अपने प्रतिभा मुझे दोगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट कमेंट करके बताना, क्लियर। बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्लियर। जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नया स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।